अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही जायकेदार चटपटी आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। इसके अंदर मैं एक ख़ास चीज़ डालती हूँ, जिससे इसका जायका जो है 10 गुना बढ़ जाता है और खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो पालक ली है। पालक को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इनकी डंडियों को तोड़ दिया। फिर मैंने इसे काट लिया है। पालक को कभी भी आपने काटने के बाद नहीं धोना है। इसके साथ ही मैंने 3 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं। आलू को छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। चटखारेदार आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों के तेल में इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं है तो आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। तेल को मैं इतना गरम करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है। इसमें से खूब धुआं निकल रहा है। अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने दोबारा जला लिया है। ये मैंने 8-10 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर शामिल किया है। लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। 1 इंच अदरक को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल किया है। 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने काट कर डाल दी हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने सफेद जीरा शामिल कर दिया है। इन तमाम चीजों को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। आपने बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं फ्राई करना है। 30-40 सेकंड तक मैंने तमाम चीज़ों को फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रहे हैं। प्याज को भी हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए और इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। आपने प्याज का भी लाइट या डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है। प्याज को भी मैंने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को कोई कलर नहीं दिया है, सिर्फ प्याज को नरम किया है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देते हैं। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने आलू को जो है 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इस तरह आलू पालक का जायका बढ़ जाएगा और आलू भी हमारे थोड़े नरम हो जाएंगे। 3-4 मिनट तक आलू को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 4-5 साबुत गोल मिर्चें शामिल कर देते हैं। साबुत गोल मिर्चों को आपने शुरू में नहीं डालना है, वरना मिर्चें जल जाती हैं। 3 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। बहुत ही झटपट और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये आलू पालक की सब्ज़ी तैयार होगी। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, ताकि आलू और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। आलू और टमाटर को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आलू और टमाटर दोनों ही हमारे अच्छे खासे नरम हो गए हैं। मैं आपको टमाटर दिखाती हूँ कि टमाटर कितने आसानी से हमारे मैश हो जाएंगे। हल्के से आप इसे दबाएंगे तो टमाटर मैश हो जाएंगे। इस वक्त हमने इसके अंदर कुछ मसाले और शामिल कर देना है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, इसलिए आपको दरदरा सा नजर आ रहा होगा। अब हमने इसी तरह चलाते हुए इसे 1.5-2 मिनट तक पका लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। आप लोग मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। 1.5-2 मिनट तक मसालों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अगर इस वक्त आपको अपने आलूओं में ज़्यादा कसर महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसे 5 मिनट तक ढककर और पका सकते हैं। लेकिन मेरे आलू 95% तक गल चुके हैं, क्योंकि मैंने इन्हें छोटे टुकड़ों में काटा है। तो मुझे इसे मज़ीद पानी डालकर पकाने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम इसके अंदर पालक शामिल करेंगे। तो आपने तमाम पालक इस तरह फैलाते हुए डाल देनी है। अभी ये पालक आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन थोड़ी देर में जब से भाप लगेगी तो ये पालक जो है बहुत कम रह जाती है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है सिर्फ 2.5 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू पालक को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं 3 मिनट में ही पालक हमारी कितनी जो है सिकुड़ गई है। अब मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसकी जो है पालक की 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। आपने फ्लेम लो अब नहीं रखना है, वरना पालक ढेर सारा पानी छोड़ देगी। अगर आप पालक को ज़्यादा पकाएंगे तो पालक की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने आलू पालक की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। पालक का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। और आप देख सकते हैं कि पालक का कलर भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। मैं आलू भी आपको चेक करा देती हूँ कि आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए जी, आपने भी आलू को अच्छी तरह से गला लेना है। अब हम इसके अंदर वो ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं। इसकी खुशबू और जायके का कोई नेमुल बदल नहीं है। ज़रूर कसूरी मेथी शामिल कीजिएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट का दम देंगे, फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहायत लजीज चटखारेदार आलू पालक की सब्ज़ी तैयार है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर पराठों के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।